वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोफेसर जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसएससी, सीएसएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे जीके क्वेश्चन जो भी है मैं प्रोफेसर जीके क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और इन क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा कि एसएससी में हम तैयारी कैसे करें। इस साल एसएससी, सीएसएसएल के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है अभी, लेकिन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा एसएससी, सीएसएसएल का। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे फुल कंटेंट के साथ। एक क्वेश्चन जो भी है, एक क्वेश्चन का सारा डिटेल्स हम जानेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लास्ट में पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मैं यह वीडियो 9:30 बजे आज अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन एसएससी, सीएसएसएल के लिए मैं लेकर आया हूँ जीके क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों को हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स, जितने भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं पूरा डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? यह पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ये लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था, 28 जनवरी 1865, और इसकी मृत्यु 17 नवंबर 1928। भारत के एक प्रमुख सेनानी, स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में और एसएससी में। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। इस बैंक की स्थापना 1894 में हुई। सरदार दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरिकिशन लाल संत और लाला डोलन दास इसके फाउंडर मेंबर्स थे। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब इनके मेंबर्स थे इस बैंक के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। प्रीवियस जी के है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाह वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब शाही वंश के बाद असफ जाही निज़ाम के समय में हैदराबाद इसकी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2020 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके एसएससी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन। और वीडियो को पूरा देखना, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कम ही क्वेश्चन लिया है, 10 क्वेश्चन। तीसरा तो ये स्टार्ट होने वाला है। और मैंने एसएससी के जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उतने पूरे क्वेश्चन में ऐड कर मैंने कर लिए हैं। और एक एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन में दूंगा और पूरा डिटेल के साथ दूंगा मैं दूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं और जितनी भी जीके पूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल से हम जानेंगे तो 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन और बन जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एक्स्ट्रा भी, और जीके तैयारी फुल हो जाएगी आपकी, फुल तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु शिखर निम्न पर्वत श्रृंखला में से किसका सर्वोच्च शिखर है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी, इसका क्वेश्चन यहाँ तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। यहाँ 1722 मीटर 5676 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जगोई है, जगोई
जगोई, जग ऐसा नहीं है, जगोई, ये ग नहीं है, और यहाँ पर मात्रा आ जाएगी जगोई। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ये मणिपुर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ये 1999 में किया गया था इसका गठन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता लोकसभा सुप्रिया सुले थे और नेता राज्यसभा ये शरद पवार थे। और इसका गठन कब हुआ था? 25 मई 1999 में हुआ था। इसकी तारीख भी पूछी जा सकती है। और इसका मुख्यालय 10 दिसंबर होगा यार, 10 बिशंबर दास मार्ग, नई दिल्ली 11,001 इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली में 10 बिशंबर दास मार्ग के पास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश में ये सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर। गुजरात भी पूछा जा सकता है और आंध्र प्रदेश भी पूछा जा सकता है। समुद्र मार्ग सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन है? गुजरात समुद्री। और भारत की सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किमी है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य भी गोवा है और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी गोवा है। इसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1970 किलोमीटर है। और गुजरात यहाँ पर क्यों पूछा गया? गुजरात मतलब यह समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये 1951 में शुरू किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, 2-3। हमारा राष्ट्रगान प्रीवियस जीके क्वेश्चन एसएससी, सीएसएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, जितनी भी एसएससी में एग्ज़ाम होती है उसके लिए मैं प्रीवियस जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एसएससी प्रीवियस जीके क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ और 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? बांग्लादेश नहीं, बांग्ला भाषा से अपनाया गया। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता के सभा में गाया गया था। उस समय बंगाल के बाहर के लोग इसे नहीं जानते थे। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। हालांकि इसे साल 1905 में बंगाली में लिखा गया था। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया? बांग्ला या बंगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन बच गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस जीके क्वेश्चन। एसएससी, सीपीओ, एसएससी, एमटीएस, जितनी भी एसएससी में एग्ज़ाम होती है सभी के प्रीवियस क्वेश्चन में लेकर आऊँगा और ऐसे ही पूरी डिटेल्स में दूंगा। और जीके पढ़ने का यही तरीका है, इससे पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा की स्थापना हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और फीफा के फुल फॉर्म देख लेते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? फीफा की 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। उद्घाटन कब हुआ था इसका? 10 दिसंबर 1887 में हो गया था। 10 दिसंबर 1887 में नहीं,
1847 में इसका उद्घाटन 10 दिसंबर 1847 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसकी स्थापना 21 मई 1946 में हुआ था। ठीक है, उद्घाटन पहले हो चुका था। अगला क्वेश्चन, स्थापना हुई पेरिस में फ्रांस और यह प्रकार खेल महासंघ के लिए है। ब्राज़ील ने पहली बार वर्ष 1958 में ये खिताब जीता और इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है ब्राज़ील ने सबसे पहली बार कब जीता था ये फीफा विश्व कप, तो ये 1958 में आ जाएगा। इसके बाद से वर्ष 1962, 1970, 1994 और 2002 में इस टीम ने इस कप पर अपना कब्जा जमाया। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला देख लेते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड फीफा का। और अध्यक्ष कौन था तब? जियानी इन्फेंटिनो। अगला, स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में और फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 से हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1930 में शुरुआत हुई थी इसकी और यह हर साल 4 वर्ष के बाद आयोजन होता है। 4 साल बाद ये खेला जाता है। लेकिन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण साल 1942 और 1946 में फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं हो सका था। इसके बाद 1950 से आज तक हर 4 साल के अंतराल पर फीफा विश्व कप का आयोजन होता आ रहा है। अगला, 1930 का विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था जो पुरुष की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। यह 13 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में खेला गया था। सबसे पहले कहाँ पर आयोजन किया गया था? उरुग्वे में। और सबसे पहले फुटबॉल ये खिताब किसने जीता था? ये ब्राज़ील ने 1958 में। और शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे इसके 2 आंसर मिले हैं तो मैंने 2 ही ऐड कर लिए हैं, आपको मैं बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के प्रणेता है। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। ठीक है, समझ लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ फुल कंटेंट SSC CSSL के लिए प्रीवियस जीके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फुल कंटेंट मैं बता रहा हूँ। पहले इस संगठन का नाम अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर हुए। संघ का मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। इसकी शाखाएं भारत में लगभग सभी राज्यों में है। दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना ही। और वीडियो को इस वीडियो को पूरा आपके दोस्तों तक, जितने भी आपके फ्रेंड होंगे तब वहाँ तक पहुँचा दीजिए, आपके दोस्तों तक। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से ज़रूर आपकी हेल्प होगी। मैं फुल कंटेंट दे रहा हूँ इसलिए आपकी हेल्प ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बीच बीच में पूछा जाता है। कि ऐसा थोड़ी पूछा जा सकता है कि ये एक पहला क्वेश्चन तो पूछा गया, जैसे कि ये तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये इसकी स्थापना कर दी थी और ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगला कौन सा पूछा जा सकता है? अगला इसमें से कोई इम्पोर्टेंट होगा तो 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक का नाम दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे 20 में से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, फुल कंटेंट दे रहा हूँ और SSC CSSL एग्ज़ाम निकालना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।